हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कैरियर डेवलपमेंट पर। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे कि हम वीज़े के आजकल स्कोप है, तो हम वीज़े की फाइलिंग लगाते हैं, तो उसका ऑफलाइन मेथड क्या है और कैसे फाइल सबमिट करनी है। प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तो पूरा समझ आ जाएगा। किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि ऑफलाइन फाइल कैसे सबमिट की जाती है वीज़े की। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, स्टडी हो, टूरिस्ट हो, बिजनेस हो, पीआर हो, कोई भी बेसिस हो, स्पाउस वीज़ा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में। जैसे ही आप गूगल सर्च करते हो, तो जहाँ पे आपको टाइप करना है VFS ग्लोबल। उसके बाद उसकी मेन वेबसाइट VFS ग्लोबल की ये खुलकर सामने आएगी। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसके होम पेज पे चले जाना है। इसका होम पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट इसका होम पेज है। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, जहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है इंडिया। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो। अगर कहीं और कंट्री से, तो वहाँ पे जो भी आपका कंट्री होगा तो वो अप्लाई आपने सर्च कर लेना है। तो इस पे अब लिखा आ रहा है कि कौन सी कंट्री के लिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसका नाम लिखना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पोलैंड का हूँ तो पोलैंड लिखूंगा। टेक मी द वेबसाइट, इसका पेज हमें एक अलग वेबसाइट पे ले जाएगा। वेबसाइट यही रहेगी, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक अपॉइंटमेंट, फाइंड सेंटर, प्रीमियम सर्विस। आपने अभी क्या करना है, आपने अप्लाई फॉर वीज़ा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो पहले आपने इसके पॉइंट्स देख लेने हैं। ऑफलाइन फाइल लगाते समय ये ध्यान रखना है, VFS ग्लोबल के पास हमारी फाइल जाती है, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होती। उसके हम जब VFS में फाइल सबमिट करते हैं तो वो फाइल हमारी फॉरवर्ड होकर एम्बेसी को चली जाती है। एम्बेसी ही डिसीजन देती है, चाहे वो रिफ्यूज़ करे चाहे वो अप्रूवल करे। VFS एक समलाइक पोस्टमैन की तरह काम करता है। इनका काम है कि हमारी फाइल से के आगे इसने फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी टाइप वीज़ा अपना सेलेक्ट कर लेना है। वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वीज़ा के टाइप्स की। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करना है स्टडी वीज़ा। ये स्टडी पे क्लिक किया, ओवरव्यू ये दिख रहा है आपको। वीज़ा टाइप डी, स्टडी का वीज़ा टाइप ज़्यादातर मोस्टली डी ही होता है। तो ओवरव्यू में ये जाना है, यहाँ पर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वीज़ा फीस, वीज़ा फीस जो एम्बेसी की होती है, नॉट VFS की। VFS की तो फीस ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ सर्विस होती हैं, जैसे SMS सर्विस, पासपोर्ट कुरियर सर्विस, और होती है प्रीमियम लॉन्च सर्विस। जैसे कि एक कमरे में बिठा देते हैं तो सारा कुछ खुद ब खुद कलेक्ट कर लेते हैं, ये सर्विस होती है। तो ये मेन एम्बेसी की जो फीस है लॉन्ग टर्म वीज़ा डी की, स्टडी की, 7,054 है। 7,054, 80 यूरो बनते हैं। तो ये फीस आपने कलेक्ट कर लेनी है, अपने पास रख लेनी है, किसी को नहीं देनी है, साइट पे भी नहीं देनी है, ये आपने पास कैरी करनी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जहाँ पर आपका मेन मोटिव, जहाँ पर मेन आपने समझना है कि क्या करना है, डॉक्यूमेंट की फाइल्स कैसे लगानी है। क्योंकि ज़्यादातर एजेंट्स यहीं पर आपको बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है पर्सन। एजेंट्स उसमें फ़ाइल को कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, आपकी इतनी फ़ीस लगेगी, इतनी लगेगी। तो ये ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को अपने ओपन कर लेना। क्योंकि VFS ग्लोबल में भी जब फाइल जाएगी तो वो भी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ाइल लेंगे। इसको ओपन किया तो इसके सामने आपके ये चेकलिस्ट आ जाएगी। चेकलिस्ट का मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाने हैं ना, वो सारे इसमें मेंशन होंगे कि 1 बाय 1 कैसे लगाना है। पहला डॉक्यूमेंट आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। शुड हैव बीन इशू बाय विद द प्रीवियस 10 ईयर्स। इट वैलिडिटी शुड बी लिस्ट 3 मंथ आफ्टर द
इंटेंड डेट 3 मंथ की इसकी वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए। ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंट्री के लिए। पोलैंड के लिए ये है कि 3 मंथ तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब वैलिड पे होना चाहिए। आगे है वीज़ा एप्लीकेशन, ये मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड होता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे ये चेकलिस्ट है, इसी पीडीएफ का एक प्रिंट निकाल लेना है। पहले पे पासपोर्ट की कॉपी लगी, दूसरे पे एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरे पे चेकलिस्ट इसकी पेज की कॉपी। एप्लीकेशन कवर लेटरिंग जो भी आपका पर्पस होता है कवर में मेंशन करना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ कैसे। फिफ्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट कन्फर्म द पर्पस ऑफ ट्रिप, जो भी आपका पर्पस है, स्टडी के लिए है तो स्टडी के लिए जा रहे हो तो स्टडी का पर्पस है, टूरिस्ट के लिए तो टूरिस्ट का पर्पस है, कहाँ कहाँ घूमना है, ये सब आपने मेंशन कर लेना है फिफ्थ नंबर पे। उसके बाद स्टडी का जो चेकलिस्ट है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन इशू बाय द एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो। प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट दी है यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन जो आपने पे की है उसकी 50% जो भी होती है जितनी आपने पे की है उसका प्रूफ हो आपके पास। डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग प्रीवियस एजुकेशन, आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन ख़त्म हुई है उसके आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, टेस्ट करवाए हो, जैसे कि HRD होते हैं, HRD होते हैं, MO से वो रजिस्टर्ड अटेस्टेशन होते हैं, लीगलाइजेशन होते हैं, वो आप करवा सकते हैं। MEA यानी कि विदेश मंत्रालय जो हमारा होता है उसकी तरफ से। उसके बाद फ्लाइट टिकट्स होती है, उसकी रिजर्वेशन ही दिखानी है, कोई बुक नहीं करनी है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 यूरो तक ये कवर करना होना चाहिए आपका, यानी कि कोई भी दिक्कत आती है तो मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये चेकलिस्ट है इसको पूरी तरह से अकोमोडेशन होना चाहिए, पूरी तरह से आपने ये लास्ट तक फिलअप करते हुए पूरी तरह से इसको फिलअप करना है। इसके अकॉर्डिंग ही फाइल आपने तैयार करनी है। जैसे जैसे आपको पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 12 तक जो ऑप्शनल है उसको आप छोड़ सकते हैं, जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन लगानी इसी सीरीज में 1 से लेकर लास्ट तक लगानी है। इस पर भी आपने डेट एंड प्लेस डाल देना है। इसके बाद सिग्नेचर आप कर लेने हैं अपने एप्लीकेशन सिग्नेचर। ऊपर आपने जहाँ पर पर्पज ऑफ विजिट लिख देना है, पर्पज ऑफ विजिट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस अपना, नेम, पासपोर्ट नंबर। ये हो गया आपका काम चेकलिस्ट का। ये आपकी फाइल हो गई पूरी रेडी। अब आपने आ जाना है वापिस। वापिस आने के बाद आपका सेकंड है बिगिन योर एप्लीकेशन, डाउनलोड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो चेकलिस्ट में सेकंड ऑप्शन पे था वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ से डाउनलोड होगा। स्टडी के रिलेटेड है तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करके आईडी बनानी होगी। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे अपनी आईडी बनोगे। आईडी तो वैसे भी आपको बनानी होगी, आपको क्रिएट तो फर्स्ट टाइम करना होगा क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है। इसी पर अगर मैं आईडी अभी बनाकर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप न्यू यूज़र पे ऐसे क्लिक करके, तो जैसे ही आपकी जो फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी बनती है वैसे ही आईडी बना लेनी है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब अगला स्टेप है हमारा, ये क्लियर हो गया। पहले 2 स्टेप हो गए हमारे, इसको क्लोज कर देते हैं। आइडेंटिटी टाइप वीज़ा, बिगिन योर एप्लीकेशन। थर्ड है बुक एन अपॉइंटमेंट, तो बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अगर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप info@poland@visa.vfshelpline.com पे मेल भी कर सकते हो। तो जहाँ पर आपने क्लिक करना है, अगर फर्स्ट टाइम है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट, तो जहाँ पर भी सेम आपने जैसे वीज़ा एप्लीकेशन के समय आईडी बनाई थी तो उसी तरह की जहाँ पर ईमेल आईडी अपने बना लेनी है। तो हो सकता है आप वो वाली आईडी ही जहाँ पे जैसे ही वो ईमेल वहाँ पे लगाया था वो सेम डिटेल भी यहाँ फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अगर हो जाएगी तो उसके बाद आपके सामने स्लॉट शुरू हो जाएंगे कि कौन सी डेट को कितने टाइम का स्लॉट अवेलेबल है, तो वो स्लॉट को आपने क्लिक करके बुक कर लेना है। कुछ भी उसकी पेमेंट होती है 1000 होगी, 1000, 1200 होगी, 15,000 1500 हो सकती है, 2000 के नीचे ही होगी, 2000 के ऊपर नहीं जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं
बाहर। अब हम वापस आ गए हैं। बुक एंड अपॉइंटमेंट अब हमारा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप है पे योर फीस। ये कहीं पे नहीं करनी है, ये आपने साथ अपने जो 7,054 रुपीज़ थे ना वो कैरी कर लेने हैं, उसमें इंक्लूड कर लेना है। अगर आपने एस सर्विस लेनी है तो 200 रुपीज़ तक होगी, और उसमें आपने अगर पासपोर्ट कुरियर के थ्रू लेना है तो वो आपने इंक्लूड कर लेना है 500 रुपीज़ तक। तो प्रीमियम लॉन्च सर्विस होती है वो, अगर आपने BSF के लेनी है तो उसका भी इंक्लूड कर लेना है। तो आप मान के चलिए 10,000 से 12,000 तक आपने कवर अप कर लेना है। ये आपने साथ में लेके जानी है, कैश देना है, ठीक है। अगला फिफ्थ पॉइंट है विजिट एप्लीकेशन सेंटर। तो आपने समझ लिया होगा, तो जो भी आपने सेंटर बुक किया है, दिल्ली का किया है, नॉर्थ इंडिया का दिल्ली आता है, चंडीगढ़ किया है, जलंधर किया है, जो भी आपका सेंटर स्लॉट बुक हुआ होगा तो वहाँ पे आपने विजिट कर लेना है। वो आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट में पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सेंटर बुक किया है। जब वो लिस्ट आती है ना, वहाँ से अपने सेलेक्ट करना होता है, चंडीगढ़, जलंधर, दिल्ली, जो भी आपको जहाँ भी स्लॉट खाली होगा तो बुक कर लीजिए। तो नॉर्थ वालों ने नॉर्थ वाले एरिया में ही रहना है, दिल्ली के आगे आप मुंबई साइड, साउथ साइड नहीं जाना है। वहाँ पर अगर आपकी बुक भी हो जाएगी तो वापस आना पड़ेगा, वहाँ पर आपका फाइल सबमिट नहीं होगा। फिर इसके बाद आपने विजिट एप्लीकेशन सेंटर करके, तो उसके बाद आपने जैसे ही वहाँ पर फाइल सबमिट कर दी, वहाँ पर विजिट करके आपकी जो भी अपॉइंटमेंट टाइम है वहाँ पर फाइल सबमिट हो गई, तो वहाँ पर से आपको फीस जमा कराने के बाद एक एप्लीकेशन की स्लिप मिलेगी। वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे डाल के, ट्रैक योर वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, रेफरेंस नंबर। जो रेफरेंस नंबर होता है वही एप्लीकेशन नंबर होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। तो सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको स्टेटस बताएगा कि आपका प्रोग्रेस में कितना टाइम लगेगा, क्या है आपका स्टेटस वीज़े का। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पे कलेक्ट योर पासपोर्ट। ये उन लोगों को कलेक्ट करने जाना है जिन्होंने अपना कुरियर की सर्विस नहीं ली है। अगर जिन्हों लोगों ने कुरियर की सर्विस ली है तो उनका पार्सल के थ्रू कुरियर, उनके जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ फिल किया होगा, तो उस पर आपके कुरियर में घर आ जाएगा। जो भी आपने एड्रेस शॉप का दिया हो तो शॉप पे जो भी एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपका आप घर पे कुरियर ब्लू डार्ट की तरफ से आता है, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी से, तो वो आपका 2 से 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो कि फ़ाइल ऑफलाइन कैसे सबमिट करें, क्या कोई दिक्कत है बुक अपॉइंटमेंट में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग भी मेहनत से कॉन्फिडेंस आता है, मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप लोग अच्छा कमेंट्स देते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।